आज हम लोग साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। टोटल 5 परतें होती हैं, नाम जानेंगे इनका। क्षोभ मंडल होती है, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। इसकी जो लंबाई होती है पृथ्वी से ऊंचाई, वो 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं, बारिश, आंधी, तूफान, हवा का तेज चलना, वो सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। उसके बाद होता है समताप मंडल। समताप मंडल की जो लंबाई होती है वो 18 से लेकर के और 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है पृथ्वी से। यहाँ क्या होता है, ओजोन की परत यहाँ महत्वपूर्ण पाई जाती है, जो प्रकाश से, जो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें परावैंगनी किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है। और हवाई जहाज जो पायलट लोग चलाते हैं वो इसी मंडल में, क्योंकि ये अनुकूल होता है, यहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो इसी में वो लोग चलाना पसंद करते हैं। उसके बाद मध्य मंडल आ गया। मध्य मंडल जो होता है वो 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में होती है। ये सबसे ठंडी परत होती है और उल्कापिंड जो आते हैं दूसरे ग्रहों से या बाहर से, वो यहीं पर इस मंडल में आके जल जाते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे है बाह्य वायुमंडल। ये 80 से लेकर 640 किलोमीटर के बीच होती है। इसे समताप मंडल कहते हैं और रेडियो तरंगें परावर्तित होके यहीं से लौट जाती हैं। समताप मंडल कहा जाता है, इसका नाम है। और जो रेडियो तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी से सिग्नल भेजा जाता है, वो वापस इसी मंडल से होके लौट जाती हैं। उसके बाद लास्ट है बहिर्मंडल। ये 640 से ज़्यादा होता है और ये वायुमंडल के सबसे बाहरी परत है और हवा धीरे धीरे करके यहाँ पतली होने लगती है। इसको चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, सबसे पहला मंडल है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं यहीं होती हैं, बारिश हो गया, आंधी, तूफान, जो भी। उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल कहते हैं। ये क्या होता है, 0 से 18, ये 18 से लेकर के 50 तक होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हवाई जहाज चलते हैं वो ज़्यादातर यहीं चलते हैं और ओजोन की परत यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद आता है मीसोस्फीयर, मध्य मंडल। यहाँ क्या होता है, सबसे ठंडा जो हवा होती है, सबसे ठंडी हवा मीसोस्फीयर में होती है। फिर थर्मोस्फीयर होता है। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, रेडियो जो तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी से रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, वो वापस यहीं से इस मंडल से लौट आती हैं, तो रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। उसके बाद होता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर को बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ हवा धीरे धीरे करके पतली होती जाती है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और जानकारी के साथ।